जैसा कि आप देख सकते हैं राज्यपाल आवास के बाहर पूर्वांचल के तमाम लोग आए जिनकी मांग है कि छठ पूजा को लेकर सार्वजनिक रूप से यमुना नदी में पूजा करने का अनुमति जाए, जिसको लेकर यहाँ तमाम लोग जो पूर्वांचल से अधिकांश लोग हैं सभी की मांग है कि हमें जो है छठ पूजा की यमुना ज्ञापन तो दे दिया ना। रफ्तार फोटो पे ओबी बैंड चिपका दिया, किसी के स्टिकर हैं ओबी पे स्टिकर चिपका दिए। बाद में ये लोग ये ऑर्डर पास किए हैं जो जमुना किनारे में जो घाट है उस पे छठ नहीं मनाया जाएगा, लेकिन हम पूर्वांचली ने ठाना है 2021 का छठ जमुना घाट पे ही मनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, यहाँ पे अनशन पे बैठना पड़ेगा, वो सब चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। छठी मैया की जय। सर, अगर एलजी साहब ने आप लोगों को परमिशन नहीं दिया तो आप इस बार छठ माता की पूजा कहाँ करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो छठी मैया की जय, और छठ तो घाट पे ही करेंगे, चाहे परमिशन मिले चाहे ना मिले। ये हम लोग हमेशा कह रहे हैं। पिछले साल जो है हम लोग सरकार की बातें मान लिए। 2021 की छठ में कोई भी व्यक्ति सरकार की बातें नहीं मानेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको तथ्य समझना होगा। 18 तारीख को सरकार को, एलजी साहब को हमने आमरण अनशन के लिए लेटर दिया छठ संघर्ष समिति ने। उसके बाद 19 से लेके 24 तक लगातार बातें करता रहा एलजी साहब के यहाँ से और दिल्ली पुलिस के तरफ से, जो आप आमरण अनशन नहीं करिए। 27 तारीख को मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने छठ का फैसला लिया और मनीष सिसोदिया जी, जो सबसे बड़े धोखेबाज पार्टी के धोखेबाज लीडर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, ट्वीट करके बोला, जो सभी घाटों पर छठ करने की अनुमति दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने आमरण अनशन वापस ले लिया। 29 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके बोला यमुना घाट पर छठ नहीं होगा। अब इससे बड़ा धोखा क्या होगा? तो ऐसे धोखाबाज को सबक भी सिखाना है और छठ तो घाट पे ही मनाना है। मीडिया बंधु है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विकास जी, बहुत सारा धन्यवाद किए थे, आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को। आज फिर से एलजी सचिवालय पर आप आकर बैठे हुए धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्या कारण है? सबसे पहले तो आप सारे मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली में जो एलजी साहब है और जो दिल्ली सरकार है, दोनों को दिमाग में बवासीर हो गया है। ये दोनों आदमी को दिमाग में बवासीर हो गए हैं और जो पूर्वांचल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके दिमाग, उनके मुंह में बवासीर हो गया है। जो आज आप पूर्वांचल के वोट के बदौलत अपने कुर्सी पे बैठे हो और आज की डेट में जब पूर्वांचल विरोधी ऑर्डर पास हुआ है तो आप लोग वहाँ पे घर में बैठे हो और यहाँ पे जो छठ व्रती है, छठ प्रेमी है, वो सड़क पे उतरा हुआ है, जो कि ये काज वो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए जो आज एक पब्लिक कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जो अनशन करने के लिए जो दिए थे, इनको ज्ञापन सौंपे थे, उस पे ये लोग हमने लॉलीपॉप दे दिए। के बारे में छठ मैया से बात करने से क्या फैसला निकला? फैसला भी क्या निकलेगा, सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया। तुगलकी फरमान, केजरीवाल जी, एलजी साहब दोनों ने तुगलकी फरमान दिया है। तुगली फरमान मैं तो कहता हूँ विवेकहीन फैसला है। वो सोच लिए होते, पूर्वांचल लोगों से एक बार बात कर लिए होते। बहुत सारे अधिकारी उनके पूर्वांचल के लोग होंगे, उनके पास अधिकारी होंगे, उनसे बात तो करना चाहिए था उन्हें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले कहा, हमने उससे पहले आज से 15 दिन पहले मैंने इसी एलजी हाउस में प्रोटेस्ट किया था और हमें आश्वासन मिला था कि आपको परमिशन मिल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 4 दिन बाद हमें परमिशन की घोषणा मनीष सिसोदिया ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि आप जहाँ छठ पूजा मनाते थे वहीं आपको परमिशन दी जाएगी। हम खुश हो गए। हमने एलजी साहब के सम्मान में हमने पोस्टर वगैरह निकलवा दिए। सरकार ने हमारी मांग, हम खुश हो गए। लेकिन उस खुशी तब हमारी उड़ गई 2 दिन बाद पता चलता है नोटिस जारी करके कि आपके जो जमुना किनारे आप लोग कराते हैं उस पर आपको बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? तो उसके लिए सूत्रों से हमें पता चला, जो अंदर बैठे लोग थे उन्होंने कहा कि आप लोग प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने हम गंदगी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप दुर्गा विसर्जन, काली विसर्जन से नहीं जोड़ सकते। हम लोग उल्टा साफ करते हैं। जो एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां जो गंदा करती हैं उनको हम साफ करते हैं। दूसरी बात, आप ये कैसे कह सकते हैं फ्लड कंट्रोल वाले छठ पूजा में खुद सफाई करते हैं, वो साफ सफाई करते हैं, आप फंडिंग करते हैं उसे, तो सफाई के तो पैसा देते हैं आप, और पूर्वांचल के लोग खुद वो घाट साफ करते हैं। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं जो छठ पूजा में यूज किया जाए जिससे जमुना प्रदूषित हो, उल्टा साफ होता है। हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, वो भी यमुना का, दूध चढ़ाते हैं। ये 2 चीज़ हम जमुना में डालते हैं। उसके अलावा जितना भी कोई भी कृत्रिम सामान नहीं होता। गेहूं का ठेकुआ होता है,
सेब होता है, संतरे होते हैं, अदरक होता है, जितने भी सामान होते हैं हम पूजा करते हैं और उल्टा उसको हम घर लेके जाते हैं, आपस में बांट के। एक भी कण हम नहीं गिराते, उससे क्या मान्यता, हमारे छठ मैया का अपमान हो जाएगा। तो हम बहुत ही साफ सफाई से घर का कोना कोना साफ करते हैं, यमुना नदी को साफ करते हैं। आपने तो हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, आपने नहीं। अगर आप एनजीटी का ही बहाना मारते हैं तो एनजीटी पूरे देश के लिए है। यूपी में छठ पूजा हो रहा है, बिहार में हो रहा है, यहाँ तक विदेशों में होता है। आपने तो इंडिया का नाम मिट्टी में मिला दिया। विदेशों के लोगों में आपने क्या मैसेज दिया कि दिल्ली जो राजधानी है वहाँ पर जो छठ पूजा होता है वो पोल्यूशन के नाम पर रोक दिया गया। लोग आप पर हंसेंगे, अभी भी समय है, अभी भी आपके पास समय है, आप मान जाइए। अगर नहीं मानेंगे तब भी हमें संविधान ने अधिकार दिया है अपना धर्म निभाने का। हम पूजा घाट पे ही करेंगे, आपको ताकत हो जितना रोक लीजिएगा। दिल्ली में 60 लाख हमारी आबादी है, जिस दिन हम 60 लाख सड़कों पे उतर जाएंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। अभी भी समय है, आप हमें परमिशन दे दीजिए।